दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम आज कक्षा 7 के लिए जो लर्निंग गैप सामग्री का लर्निंग आउटकम है S601 और S602 से संबंधित जो चैप्टर है वह है अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न है उसको आगे हम हल करते हैं। प्रश्नों को हल करने के पहले हम इसकी जो संक्षिप्त अवधारणा है उसे थोड़ा परिचित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं। वे या तो एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। अब ये वस्तुएं या तो कांच की हो सकती हैं, प्लास्टिक की, लकड़ी की, है ना, या अन्य किसी भी धातु की हो सकती है। अब होता यह है कि वस्तुओं के जो समूह बनाने के तरीके हैं वे बहुत सारे हैं, है ना। अब वस्तुओं के जो समूह बनाए जाते हैं वे सामान्यतः पदार्थ के जो गुण होते हैं उसके आधार पर बनाए जाते हैं, है ना। अब पदार्थ के मुख्य रूप से जो गुण होते हैं वे क्या होते हैं? एक तो होता है दिखावट, यानी देखने में वे कैसे होते हैं, है ना, चमकदार होते हैं या चमकहीन होते हैं। उसके बाद में अगला जो उसका एक गुण होता है वही होता है कठोरता, यानी वे कठोर हैं या कोमल हैं, ठीक है ना। अब कोमल मतलब क्या होता है? जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, वे कहलाते हैं कोमल पदार्थ। और जिनको संपीड़ित करना कठिन होता है उसे हम कहते हैं कठोर पदार्थ। इसके अलावा अगला जो गुण होता है वो होता है विलेय अथवा अविलेय। विलेय का मतलब होता है घुलनशील, यानी जो घुल जाता है, जैसे नमक पानी में घुल जाता है तो उसे हम कहते हैं कि नमक पानी में विलेय है। विज्ञान की भाषा में हम बोलते हैं विलेय, और साधारण बोलचाल की भाषा में उसको बोलते हैं घुलनशील, यानी घुल जाता है वो विलेय कहलाता है। जो नहीं घुलता है वह कहलाएगा अविलेय, ठीक है। अब उसके बाद में और अगला जो गुण होता है वो ऐसा होता है कि हल्का और भारी, यानी वो जल में तैर सकती है अथवा डूब सकती है। हल्की वस्तु है ना वो जल में तैरती हैं, और जो भारी वस्तु थी वो जल में डूब जाती है। जैसे लोहे की कील है, डूब जाएगी, लेकिन स्पंज होगा वो उस पर तैरता रहता है। इसके अलावा जो अगला गुण होता है वो होता है पारदर्शिता का, जिसके हम आर पार दे सकते हैं, वो कहलाएगा पारदर्शी, जैसे कांच, हवा, वायु आदि, है ना। और जिसके आर पार हम नहीं दे सकते हैं वह कहलाएगा अपारदर्शी, जैसे लकड़ी, लोहा, ठीक है ना। इस प्रकार चीज़ें होती है जिनके हम आर पार नहीं दे सकते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें हम देख तो सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से साफ साफ नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज़ है ना, धुआं है, घिसा हुआ कागज़ है, कांच है ना, घिसा हुआ कांच है। तो ऐसी जो वस्तु होती है, या महीन कपड़ा होता है, बहुत बारीक कपड़ा होता है, उसके आर पर हम जो है बहुत कम देख पाते हैं, स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। तो ये उदाहरण हो गए हैं पारभासी के। तो इस प्रकार से जो पदार्थ होते हैं उन्हीं के गुणों के आधार पर हम जो है इनका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है तो किताब के अंदर इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 1। प्रश्न पहला है, कागज से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। ऐसी वस्तुओं के नाम लिखना है आपको जो कागज से बनाई जाती हैं। तो उत्तर है कागज से पुस्तकें, नोटबुक मतलब अभ्यास पुस्तिका, समाचार पत्र, कैलेंडर, डायरियाँ और खिलौने, ये जो है कागज से बनाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। इसके अंदर दिया है आपको वस्तुएं। अब ये वस्तुएं जिन पदार्थों से बनी हैं उनका यहाँ पर नाम लिखना है ना, पदार्थ जिनसे वस्तु बनी है। जैसे प्लेट या थाली, देखिए थाली क्या होती है? स्टेनलेस स्टील की बनती है, पीतल से बनती है और तांबे से भी थाली बनती है, ठीक है ना। पेन प्लास्टिक का होता है, डस्टर लकड़ी का या प्लास्टिक का हो सकता है ना। आजकल कुछ डस्टर प्लास्टिक के भी आने लगे हैं, सामान्यतः लकड़ी के बने होते हैं।
कॉपी ये कागज़ से बनी होती है, स्कूल यूनिफॉर्म किसे, कपड़े से, है ना। और कुर्सियाँ जो होती है लकड़ी, लोहा और प्लास्टिक से बनी होती है। स्टेनलेस स्टील की कुर्सियाँ आने लगी हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये आपको बताना है कि ये किन पदार्थों से बनी हुई है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, पदार्थों के गुणों के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के समूह में बांटी जा सकती हैं, उन गुणों के नाम लिखिए। तो देखिए, गुणों के आधार पर वस्तुओं को जो है मुख्य रूप से 4 समूह में बांटा जा सकता है। और पदार्थ के ये 4 गुण हैं। नंबर 1 युति, वही इसमें चमक है या नहीं है ना, चमकदार है या चमकहीन है। दूसरा जो गुण है वह है कठोरता। तीसरा गुण है रुक्ष यानी खुरदरा अथवा चिकना। चौथा है विलेयता। ये पदार्थ के 4 गुण होते हैं। इसके आधार पर हम जो है वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको विभिन्न समूह में बांट सकते हैं। अगला जो प्रश्न आता है कि निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पदार्थ लकड़ी दिया है। अब लकड़ी से बनी वस्तुएं आपको यहाँ लिखनी है। तो लकड़ी से बनते हैं दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सियाँ, खिलौने, पलंग, सोफा सेट आदि। कागज़, अब कागज़ से बनी वस्तुएं होती हैं पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, डायरियाँ, कैलेंडर आदि, ठीक है ना। अब उसके बाद में प्लास्टिक। अब प्लास्टिक से जो बनी वस्तुएं हैं वे हैं कुर्सी, खिलौने, बाल्टी, मग और टब, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखते हैं कि चमड़े से बनी वस्तुएं हैं, जूते, बेल्ट, पर्स, बैग, जैकेट, है ना, ये चमड़े से बने होते हैं। रुई से क्या बनता है, धागा, बाती, है ना, जो दीपक में लगाते हैं ना बाती, वो बाती भी जो है रुई से बनाई जाती है। दीपावली दिन भी हम जो है दीपक जलाते हैं, उसमें बाती लगाई जाती है ना, वो बाती हो गई। गादी, है ना, रजाई, तकिया, ये हम घर में यूज करते हैं, इसके अंदर भी रुई का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का बटन है जिसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वहाँ आप उसको प्रेस कर दें, उससे उसका कलर चेंज हो जाता है। पास में बेल आइकन है, उसे दबा दें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसे हेल्प वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी बालोदा। इस चैनल पर आपको आपके पढ़ाई से संबंधित सारे विषयों के वीडियो उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए हैं, जल, टेनिस बॉल, संतरा, बेल्ट, चीनी, पेन, है ना, चश्मे की डंडी और जूता। अब इसे क्या करना है कि जो नीचे समूह दिए गए हैं इन समूह में बांटना है। खाद्य तथा अखाद्य पदार्थ, है ना। तो खाद्य पदार्थ रूप में संतरा है, चीनी है और जल है। अब देखिए खाद्य पदार्थ क्या होता है, यानी जिसको हम खा सकते हैं, है ना, जो हम खाते हैं वे खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जिनको हम नहीं खाते हैं वे कहलाएगा अखाद्य पदार्थ, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद में अगला जो समूह है उसका नाम है प्लास्टिक की वस्तुएं। तो प्लास्टिक की वस्तुओं के अंतर्गत आ जाता है पेन, तो पेन प्लास्टिक बना होता है, चश्मे की डंडी, टेनिस बॉल, है ना। उसके बाद में चमड़े की वस्तुएं, इसके अंतर्गत आता है जूता, बेल्ट, ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए, यानी ऐसे पदार्थ जो चमकते हैं। तो देखिए इसमें से जो चमकदार हैं वे क्या है, कांच की प्याली, स्टील का चम्मच और सोने की बाली, ये चमकदार पदार्थ होते हैं। लेकिन प्लास्टिक का खिलौना, सूती कमीज ये चमकदार नहीं होते हैं, ये चमकहीन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पारदर्शी तथा अपारदर्शी का दो उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी, जैसे कांच, वायु आदि। जिन पदार्थों से होकर
वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा आदि। ये इसके उदाहरण हो गए हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, जल में तैरने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो जल में तैरने वाली वस्तु क्या होती है बेटा? नाव, सूखी लकड़ी और पानी का जहाज। ठीक है ना। स्पंज भी होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। पदार्थ हैं नमक। आपको बताना है कि जल में विलय हो जाता है या अविलय रहता है। विलय मतलब उसमें पूर्ण रूप से घुल जाता है, वो लुप्त हो जाता है। जैसे हमने नमक डाला, पानी में घिलाया, तो हम देखते हैं कि नमक हमको दिखाई देता नहीं है, बिल्कुल पूर्ण रूप से वो लुप्त हो जाता है, घुल जाता है। तो जो घुल जाता है ना उसे हम कहते हैं विलय, है ना। और जो नहीं घुलता है उसे हम कहते हैं अविलय। ठीक है ना। तो नमक जल में क्या है? विलय हो जाता है। चीनी यानी शक्कर, ये जल में विलय हो जाती है। बालू यानी रेत जो होती है, बालू रेत, है ना, वो जल में अविलय रहेगी। ये पूर्ण रूप से घुलेगी नहीं, इसमें बारीक बारीक कण जो है बच जाते हैं। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। एक कांच गिलास लें और उस कांच गिलास में कुछ बालू रेत डालें, तो जो मिट्टी कण होंगे उसमें मिट्टी धूल होगी, वह तो उसमें घुल जाएगी। लेकिन जिसमें बालू के बारीक बारीक कण हैं पत्थर के, वो नहीं घुलेंगे, यानी पूर्ण रूप से वो घुलेंगे नहीं, इसलिए अविलय। चाक पाउडर ये जल में विलय है, और लकड़ी का बुरादा यह अविलय है, क्योंकि लकड़ी जल में घुलेगी नहीं। अगला प्रश्न है, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? दोनों के दो उदाहरण दीजिए। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे स्पंज, रबर आदि, है ना। और वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित करना कठिन होता है उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, एल्युमिनियम, कील आदि। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमारा जो चैनल है उसका नाम है सक्सेस स्टडी बालोदा। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपके अन्य विषयों के ब्रिज कोर्स के वीडियो उपलब्ध हैं, जिन्हें आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सभी विषयों के आपको वीडियो मिल जाएंगे, सभी चैप्टर से वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे इस प्रकार का जो चिन्ह बना होता है, ऐसा है ना, यहाँ ब्लैक कलर का, इसको आप टच करेंगे तो नीचे लिस्ट खुल जाएगी, है ना। उसके अंतर्गत हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सभी विषयों के ब्रिज कोर्स के जो है वीडियो उपलब्ध हैं, उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी जो लर्निंग गैप है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं, और अगली कक्षा में आप सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए अब आगे कर लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य। नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, इन वस्तुओं को तालिका में दिए गए पदार्थों के गुणों के आधार पर अलग अलग करिए। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इनको हमने यहाँ पर सारणीबद्ध किया हुआ है ना। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो पदार्थ का नाम है क्या है भाई? नमक। हम देखते हैं कि नमक कोमल होता है, कठोर होता है। इसको हम आसानी से दबा सकते हैं ना, संपीड़ित कर सकते हैं, तो ये हो गया कोमल। ठीक है ना। अब पारदर्शिता, पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है। तो भैया नमक के आर पार हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए हो गया अपारदर्शी। अब देखें जल में तैरती हैं, डूब जाती हैं, तो भैया नमक जल में डूब जाता है, कभी तैरेगा नहीं। और फिर देखेंगे भैया कि पानी में विलय हैं अथवा अविलय हैं। तो हम देखते हैं कि नमक को जो पानी में घोलते हैं तो पूर्ण रूप से वो घुल जाता है, लुप्त हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ये पानी में विलय हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने यहाँ पर पदार्थ लिए हैं, और उन पदार्थों के बारे में इस सारणी को हमने फुलफिल किया हुआ है। इसको आप देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हरी घास है ना, हरी घास कोमल होती है, दबा सकते हैं। अपारदर्शी होती है, पानी में तैरती भी है ना, यदि कम मात्रा में। तो जब ज़्यादा मात्रा में इसको मंडल बना देंगे तो डूब भी सकती है, लेकिन सामान्यतः वह तैरती रहेगी। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये पानी में अविलय है, ये घुलती नहीं है। टूटा हुआ जो कांच है वो कठोर होता है, क्योंकि कांच को हम आसानी से दबा नहीं सकते हैं, संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। ये पारदर्शी होता है, क्योंकि इसके आर पर हम देख सकते हैं, और ये पानी में डूब जाता है
और पानी में अविलय रहता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से थर्माकोल है ना, पेन, बॉल, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप जो है देख करके समझें और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आपके घर में पाई जाने वाली पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं की सूची बनाइए। अब हमने अभी जान लिया है कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और पारभासी क्या होता है। ठीक है ना। तो उन्हीं गुणों के आधार पर, उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर आपको ये देखना है कि हमारे घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना, जो पारदर्शी भी हैं, अपारदर्शी हैं या पारभासी हैं। तो हमने हमारे घर की जो सूची बनाई है वह इस प्रकार से बनाई है कि पारदर्शी के अंतर्गत हमारे घर में कांच है, बल्ब है ना। बल्ब मतलब ये एलईडी बल्ब नहीं, साधारण बल्ब आता ना, वो उसके हम आर पार दे सकते हैं। ठीक है ना। जल है ना, वायु है और प्लास्टिक की बर्नी। ठीक है, इसमें सामान रखते हैं, आर पार दे सकते हैं। अपारदर्शी के अंतर्गत हमारे घर में है दरवाज़ा है, खिड़की है और मोटे कपड़े का पर्दा है। पारभासी में महीन कपड़े का पर्दा, है ना, घिसा हुआ कागज और तेल लगा हुआ, घिसा हुआ कांच और तेल लगा हुआ कागज, और उसके बाद धुआं भी अपारदर्शी होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने सूची बनाई है। आप भी इसके यदि अलावा आपके घर में अन्य वस्तु हैं तो उनको इन सूचियों में आप सारणीबद्ध कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे कर लेते हैं स्व आकलन। अब स्व आकलन के अंतर्गत आता है प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ आपको 4 विकल्प दिए गए हैं जिसे मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। और परीक्षाओं में ये प्रश्न आते ही हैं, आपको मालूम ही है ना। और जो बड़ी बड़ी परीक्षा होती है, कंपटीशन परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में, अधिकांश परीक्षाओं में तो MCQ यानी वही मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते ही हैं। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ हैं। ऑप्शन आपको दिया लकड़ी, रबर, सोना और प्लास्टिक। आपको बताना ये है कि चारों में से चमकदार जो पदार्थ है वो कौन सा है, भी वह है सोना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं दूसरा, कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है ना। ए चाय पत्ती, बी चाक पाउडर, सी बालू और डी चीनी। अब देखिए यहाँ पर कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है, यानी जल में पूरी तरह से घुल जाता है। अब यहाँ पर देखो चाय पत्ती जल में घुलती नहीं है, चाक पाउडर घुल सकता है, बालू नहीं घुलेगी और चीनी भी घुल सकती है। तो यहाँ पर 2 आपको ऑप्शन सही जाते हैं, है ना। तो इसमें थोड़ी मिस्टेक है, तो अब ध्यान रखें, चाक पाउडर भी जल में घुल जाता है और चीनी भी जल में घुल जाती है। लेकिन यदि हम यहाँ पर बिल्कुल करीब की बात करें तो चीनी नंबर 1 पे आता है ना, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाई देती नहीं है, पूर्णतः विलय हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पारभासी हैं, है ना। ए वायु, बी तेल लगा कागज, सी लकड़ी और डी लोहा। तो पारभासी यानी जिसके आर पार हम स्पष्ट रूप से नहीं दे सकते हैं, तो यह तेल लगा जो कागज है ये पारभासी हो गया। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि गिलास बनाने के लिए आप निम्न में से किस पदार्थ का चयन करेंगे। ए पतला कागज, बी कपड़ा, सी स्टील, डी फिल्टर पेपर। तो देखिए ये गिलास बनाने के लिए इसमें से हम क्या करते हैं, स्टील का चयन करेंगे क्योंकि स्टील का गिलास बनता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं सत्य और असत्य का। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, सही है क्या? नहीं, ये असत्य है। पत्थर होता है अपारदर्शी और कांच होता है पारदर्शी। ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, है ना, ये हो गया असत्य आपका। ठीक है। फिर चीनी जल में विलय हैं, बिल्कुल सही है, विलय हैं, सत्य है ना। लकड़ी पारभासी पदार्थ हैं, नहीं है, ये क्या है, अपारदर्शी है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बालू जल में मिश्रित हैं, जी हाँ मिश्रित है, सत्य है। मिश्रित मतलब मिली हुई है, घुली हुई नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि आपको 4 नाम दिए गए हैं और 4 नामों में से 3 नाम किसी न किसी प्रकार से समान हैं, उनमें समान गुण पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा है जिसमें समान गुण नहीं पाया जाता है, मेल न खाने वाला भी कहते हैं, इसे विषम पद भी कहते हैं, भिन्न पद भी कहते हैं, है ना, ऑड वन भी कहते हैं, विषम पद भी कहते हैं। ये अब ध्यान रखिए, परीक्षा में विभिन्न प्रकार के नाम आ सकते हैं, तो आप ये मतलब समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अब यहाँ पर चीनी, नमक, रेत और शहद, इसमें से रेत जो है मेल न खाने वाला है, ठीक है। अब क्यों है हमें रटना नहीं है, क्यों है याद होना चाहिए कि देखिए चीनी, नमक और शहद तीनों क्या है, खाद्य पदार्थ है, इनको खा सकते हैं, लेकिन रेत अखाद्य पदार्थ है, इसको हम नहीं खाते हैं। खाते क्या नहीं खाते ना, हाँ, इसलिए हो गया रेत अलग हो जाएगा, ऐसा है ना, जिसमें लॉजिक लगाना है, ठीक है। दूसरा क्या है, लकड़ी, गत्ता, लोहा और कांच। तो इसमें से मेल न खाने वाला क्या हो गया, कांच हो गया। क्यों कि कांच क्या है, पारदर्शी है, और बाकी तीनों जो बचे हुए हैं वे अपारदर्शी हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है कुर्सी, पलंग, अलमारी और बच्चा। अब यहाँ पर जो मेल न खाने वाला है, विषम पद है, वो क्या है, बच्चा है, क्योंकि कुर्सी, पलंग, अलमारी ये सभी क्या है, निर्जीव हैं, और बच्चा क्या है, सजीव है, ठीक है। चलिए अगला है गुलाब, नाव, गेंदा, कमल। इसमें अलग क्या हो गया, नाव। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए गुलाब, गेंदा और कमल ये क्या है, तीनों पुष्प हैं, फूल हैं, लेकिन नाव फूल नहीं है, मेल इसमें नहीं खाता है। क्लियर, इस प्रकार से इसको हम जो है करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। चलिए आगे चलते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पारदर्शी। बस इतना उत्तर हो गया है ना, ये एक शब्द हो गया है, ठीक है ना। अगला है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पारभासी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है जिन पदार्थों को आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कोमल, है ना, वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट है जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, ठीक है। मैं जिन वस्तुओं को जानता हूं मैंने सूची बनाई है, यदि इसके अलावा भी आप अन्य वस्तु जानते हैं ना तो इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहला है स्पंज, दूसरा रबर, तीसरा सूखी लकड़ी, चौथा नाव, पांचवा जहाज, छठा थर्मोकोल और सातवां है सूखी घास यानी तिनका। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो जल में तैरती हैं, ठीक दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।